श्वेता। आज हमारी न्यूज़ आप तक टीम ने पीबीएमसी के अलग अलग क्षेत्रों में भाजपा द्वारा लगाए गए होर्डिंग व बैनर्स में छापे गए शब्दों को समझने और जानने की कोशिश की है कि इनका दावा कितना सही और सटीक है। हम अपने दर्शकों को यह साफ कर देना चाहते हैं, हमारी न्यूज़ आप तक चैनल ना किसी विशेष पार्टी के पक्ष में है, ना किसी पार्टी के विपक्ष में है। हम हमारे द्वीपों के जनता के सामने इन छपे हुए शब्दों को रखते हुए उनकी राय, उनका मत जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में आप फर्क देख पा रहे हैं। चुनावी माहौल सरगर्माई हुई है, ऐसे में हर पार्टी और उनके प्रत्याशी भारी मतदान से विजय होना चाहती है। हमारा सवाल ना मौजूदा सरकार से बल्कि जो विपक्ष में है उन्होंने भी कितनी कोशिश की द्वीपवासियों के लिए, उनका कितना प्रयास रहा द्वीपवासियों के उत्थान के लिए। पिछले टर्म में अधिकतम जिला परिषद अध्यक्ष, प्रमुख, म्युनिसिपल के चेयरमैन भी भाजपा के ही थे। ऐसे में तमाम द्वीपवासियों से जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में इन सालों में जनहित के लिए कार्य किया गया। आप अपना राय ज़रूर दें और जितने भी बदलाव आपने देखे हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके हमें बताइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए देखते हैं हमारे न्यूज़ आप तक के चैनल के संवाददाताओं ने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। पहले हम आपको ये साफ कर देना चाहते हैं कि न्यूज़ आप तक चैनल ना किसी पार्टी के विरुद्ध है, ना किसी पार्टी के साथ है, तो इसको अन्यथा ना ले। हम यहाँ पे जब न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए जा रहे थे तब हमने हर जगह पे ये बड़ी बड़ी होर्डिंग्स हमने देखी, तो हम हमारे द्वीपों की जो जनता है उनसे जानना चाहते हैं जो होर्डिंग में जो लिखी बातें हैं वो कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, राज़ी होते इस बात से। तो इसी विषय में हम देखना चाहिए आपको, हमारे कैमरामैन के थ्रू हम आपको जो बैनर है वो आपको साफ तौर पर दिखाना चाहते हैं और उसमें हम पढ़ के भी बताना चाहते हैं कि इसमें क्या लिखी हुई है। अंडमान में फ़र्क साफ़ है, तो क्या अंडमान में कितना फ़र्क साफ़ है ये आप हमें बताएं। हमारे YouTube चैनल में कमेंट करके बताएं कि अंडमान में कितना फ़र्क आपने पिछले 2014 से लेकर 2022 तक आपने क्या क्या फ़र्क देखे। तो यहाँ पे इसमें लिखा गया है, विशेष रूप से यहाँ पे दूरसंचार को विशेष मुद्दा बनाया गया है। तो आप दूरसंचार के वर्क से, उसके कार्य से कितने प्रसन्न हैं, हम ये जानना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 2014 से पहले अंडमान को दूरसंचार प्रगति से वंचित रखा गया था। तो क्या ये सत्य है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और 2014 के बाद हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया। तो ये केबल बिछाने के बाद में आपको कितनी हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटी मिल रही है। ये फैसिलिटी सिर्फ हमारे पीएमबीसी एरिया में ही नहीं, पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में ही नहीं, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए है। तो आप हमें ये बताएंगे, ये होर्डिंग बीजेपी की है, बेशक वहाँ पे हम देख पाते हैं हमारे जो दिग्गज नेता हैं। हमने पहले ही आपको साफ किया है कि हम ना किसी पार्टी के साथ हैं, ना किसी पार्टी के विरुद्ध है, लेकिन जो यहाँ पे बैनर लगाया हुआ है, जो हमारी जो द्वीपों की जनता है उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि वो क्या फ़र्क देखते हैं। तो द्वीपों की जनता, हम आपसे आग्रह करते हैं आप हमारे जो चैनल है उसमें आए और भारी से भारी कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपने द्वीपों में क्या फ़र्क देखा। और आगे के अपडेट्स के लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल के साथ बने रहिए और इसी विषय पे अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं। दर्शकों, हम यहाँ पर अभी उपस्थित हैं धनवंतरी के क्षेत्र में, जहाँ पे एक होर्डिंग और लगी हुई है। हम जैसा आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम ना किसी पार्टी के साथ में है, हमारी चैनल ना किसी पार्टी के साथ में है, ना किसी पार्टी के विरोध में है। तो इसी विषय पे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है अंडमान में फ़र्क साफ़ है, तो आप हमें बताएं कि अंडमान में क्या क्या फ़र्क आपने देखा। जैसे कि यहाँ पे होर्डिंग में ये लिखा गया है 2014 से पहले अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल की कमी के कारण पर्यटकों की संख्या कम थी। तो आप हमें ये बताएं, जैसे कि हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े जितने भी हमारे द्वीपवासी हैं वो हमें बता सकते हैं, हमारे चैनल को बता सकते हैं, हमारी सरकार को बता सकते हैं कि वाकई में
बदलाव आया है या नहीं। उसके आगे होर्डिंग में ये भी लिखा है 2014 के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ने के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल का निर्माण किया गया। निर्माण तो आप हमें ये बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल होने के बाद में पर्यटकों की संख्या कितनी बढ़ी। तो यहाँ पे जैसे कि हम कुछ लोगों से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल तो इसी में हम आगे आपसे ये जानना चाहते हैं, हमारे जितने भी जो यूट्यूबर्स जो देख रहे हैं, हमारे न्यूज़ देख रहे हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े जितने हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, होटल इंडस्ट्री से, टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, वो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप क्या फ़र्क देख पाते हैं इन दिनों में। जैसे कि 2014 से लेकर 2022 तक में तमाम बड़े पद पर बीजेपी के ही कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उपलब्ध थे, मौजूद थे। तो आप पूछ सकते हैं या जान सकते हैं या क्या फ़र्क आपने देखा, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर। और पर्यटन कितने हद तक बढ़ी है, पर्यटन में क्या सुधार आया है, ये आप जो हमारे इंटरनेशनल वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद में आपके इंडस्ट्री में या हमारे आइलैंड को कितना फ़ायदा हुआ है, ये हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। अब हम आए हैं गोलघर के यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी का यहाँ पर बैनर लगा है, और इस बैनर में आप देख सकते हैं 2014 से पहले स्वास्थ्य सेवाओं की हालत, 1 साल से बना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का यहाँ पर जो पोस्टर लगा है, और उसमें स्टार्टिंग में जो लिखा है टाइटल है अंडमान में फ़र्क साफ है। तो ये देख कर आप बताइए कि चुनाव से पहले 2014 से पहले क्या ऐसा हाल था, मतलब यहाँ का हमारे अंडमान का। और ये जो यहाँ पर जो बैनर जो है, ये बैनर में देख के आप बताइए कि मतलब आप हमें कमेंट्स कीजिए कि ये बैनर में जो लिखा है ये सच है कि नहीं। आप हमें ये देख के बताइए। आइए हम आपको नेक्स्ट बैनर भी दिखाते हैं आपको। ये नेक्स्ट बैनर भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा है। ये अंडमान में दूरसंचार प्रगति से वंचित रखा गया। और नेक्स्ट है हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इससे पहले जो सरकार आई थी उन्होंने ये काम नहीं किया था, तो अब की जो मौजूदा जो सरकार है उन्होंने ये काम किया। तो आप हमें देख के आप हमें कमेंट्स कीजिए, और आप हमें बताइए कि ये सच है कि ये लोग हमें मतलब में कोई तरह का वंचित कर रहे हैं। और यहाँ पर और एक बैनर है, ये भी सेम अंडमान में फ़र्क साफ है। 2014 से पहले अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल की कमी के कारण पर्यटकों की संख्या कम। इस बैनर में ये दिखा रहे हैं कि 2014 से पहले यहाँ पर बहुत कम पर्यटन यहाँ पर आते थे। और नेक्स्ट जो है पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल का निर्माण। तो आप हमें देख के बताइए कि अभी मौजूदा सरकार ने मतलब बीजेपी की जो सरकार है इसने कैसा काम किया था। क्योंकि हम आपको बता दें कि अभी इलेक्शन के पहले और यहाँ पर म्यूनसिपल बोर्ड पे यहाँ पर जो और पंचायत बोर्ड पे सिर्फ बीजेपी के यहाँ पर मतलब कार्यकर्ता थे, बीजेपी के मतलब लीडर्स यहाँ पर थे, मतलब अपॉइंट थे। तो आप देख, और हम आपको ये दिखा दें, और एक बोर्ड है यहाँ पर, इसमें लिखा है पानी पीने का नियमित आपूर्ति नहीं था। और नेक्स्ट जगह में नल से जल योजना से अंडमान के हर घर में पहुंचा पीने का पानी। तो ये देख के भी आप बताइए कि मतलब हमारे जो मौजूदा सरकार जो है तो इन्होंने कैसा काम किया। क्योंकि अभी जो पंचायत और म्यूनसिपल में जो मतलब बीजेपी के ज़्यादा लोग थे, और तो उन्होंने कैसा मतलब म्यूनसिपल के लिए और पंचायत के लिए कैसा काम किया, ये देखकर आप इस वीडियो में आप हमें कमेंट्स करके बताइए, और आगे भी इसी तरह हम आपको न्यूज़ दिखाते रहेंगे। आइए अब कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, हम उनसे भी जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि 2014 के पहले मतलब सही थी कि अभी मतलब मोदी सरकार आने के बाद सही है, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद सही हुआ।
तो सर हमें आप ये बताइए कि 2014 से पहले गवर्नमेंट सही थी कि अभी मोदी सरकार आने के बाद सही हुई? हमको कौन सही है बोल के तो सही से बोल नहीं सकता, लेकिन हमको बस एक 4G का ऑप्टिकल फाइबर लगाया वो, हम लोग तो बहुत साल से हम लोग वेटिंग कर रहे थे, वो चीज़ आया है बोल सकते हैं। ये आपका जो कहना है 4G ऑप्टिकल फाइबर जो लगाया है ये तो मोदी सरकार आने के बाद ही की है, क्योंकि पहले 2G था। 2G सिर्फ मतलब उसमें एक मोबाइल का एक पेज भी नहीं खुलता था, बट 4G आने के बाद बहुत अभी हम लोग लाइव जैसा कर रहे हैं, जैसा अभी हम लाइव शो कुछ भी कर रहे हैं। और कुछ तो याद नहीं आता। और 2014 का पहले यहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम आते थे, बट उसके बाद अभी यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं, इस बारे में कुछ बताइए। हाँ, टूरिस्ट का तो पहले हम कॉलेज पढ़ने से पहले तो बहुत कम ही आ रहे थे, अभी तो कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का तो क्राउड ज़्यादा ही रहता है। और बीच में लॉकडाउन भी होता है, लॉकडाउन के पीछे टूरिस्ट परेशान भी होते हैं, वो भी होता है। सब कुछ मोदी की सरकार में हो रहा है, कोई सही नहीं है, कोई कांग्रेस सही है और बीजेपी सही है बोले कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ फैसिलिटीज़ जो होना था पहले से वो हो गया बस, और कुछ ज़्यादा कुछ मतलब आपका ये कहना है पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इस सरकार आने के बाद और मतलब काम हुआ है? हाँ, काम तो हुआ है, लेकिन जो होना था वही हुआ है। जो बीजेपी करना है कांग्रेस करना है बोल के कुछ नहीं है, जो पहले से होने का था वही हुआ है, लेकिन जो आगे किया है बस, और कुछ नहीं। मतलब आपका ये कहना है कि कोई भी सरकार हो इतना काम तो होना ही था? हाँ, होना ही था। तो ये थे हमारे साथ कुछ पब्लिक जो न्यूट्रल एकदम आंसर दे रहे थे और इनका कहना भी सही था। आइए यहाँ पर और एक व्यक्ति है हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी हम यही सवाल पूछेंगे। सर, वहाँ पर जो बोर्ड लगा है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बोर्ड लगा है और वो बोर्ड में लिखा है कि 2014 से पहले भाजपा सरकार आने से पहले ये काम हुआ है और भाजपा सरकार आने के बाद ये काम हुआ है। जैसा पहला बोर्ड है उसमें ये लिखा है कि 2014 से पहले सिर्फ 2G था नेटवर्क का, मोबाइल नेटवर्क सिर्फ 2G था और भाजपा सरकार आने के बाद 4G हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि आपको 2014 से पहले आपको पानी की बहुत समस्याएं थी और भाजपा सरकार आने के बाद पानी की समस्याएं दूर हुई, ठीक है। और एक बोर्ड है जिसमें लिखा है कि पर्यटक टूरिस्ट 2014 से पहले बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आते, मतलब कम आते थे और 2014 के बाद जब भाजपा सरकार आई तो तब मतलब ज़्यादा आ रही है। और लास्ट है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ पहले बहुत कम थी और अभी भाजपा सरकार आने के बाद फैसिलिटीज़ ज़्यादा हुई है और कई सारे मतलब यहाँ पर मेडिकल स्कूल भी बनी है। तो इस विषय में आप कुछ बताइए सर। नहीं, पहले आपका नाम? राजेंद्र सिंह जी, बताइए सर। इनका मतलब जो है बहुत पहले से जो कांग्रेस पार्टी चलाता था, जो सरकार जो है कांग्रेस पार्टी चलाता। अभी इनका बाद में 2021 से स्टार्टिंग हुआ, भाजपा पार्टी जो है उन लोग काम करना शुरू किया। कब काम करना सर? सरकार तो आई 2014 में भाजपा। अच्छा, 2022 ही सोच लो, समझिए अभी 2022 का ये कहना है कि 2014 के बाद से कुछ काम नहीं हुआ, जो काम हुआ अभी यही साल हुआ? हाँ, यही साल हुआ, ये अभी स्टार्टिंग हुआ, करीबन नहीं बोल के अभी 3 साल से स्टार्टिंग है। क्या क्यों होने से ऐसा है कि मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से जो भी है ना कार्रवाई नहीं करता है जी। जो भी कार्रवाई नहीं करता उन लोग जो है फ्री में छोड़ दिया। उनका मतलब जो काम करता है जैसे करता है वो अपने लिए काम करके निकल जाता है, जो है डिपार्टमेंट के लिए कोई काम नहीं करता है। डिपार्टमेंट के लिए कोई काम नहीं करता, मतलब गवर्नमेंट सरकार में जो है कि उतना औरकार नहीं है, उतना औरकार जो है कि अपना रोजी रोटी कमाने के लिए अपना एयरफोर्स में काम करता है, इसमें काम करता है, उसमें काम करता है। उनका बाद में जीपी पन जो है सरकारी है, ठीक है, उनका बात सरकारी है। सरकारी का हिसाब में ये नहीं होता, वो सिविलियन जैसे ही हो गया है। मतलब आपके कहना है जीपन अस्पताल में सही से ट्रीटमेंट नहीं होता? नहीं, ट्रीटमेंट नहीं होता है, ट्रीटमेंट होता नहीं है। इनका मतलब जो है कि अभी भी हम जो है कि जंगली घाट इसमें है जो मेडिकल में गया, अभी 3 साल का जो है बैलेंस स्टॉक वाला दवाई मेरे को दिया, हाँ स्टॉक वाला, डेट ओवर हो गया। मतलब आपके कहना है मेडिकल में आपको एक्सपायर्ड दवाई मिली? हाँ, ऐसे तो नहीं होना। अब उनके लिए तो फिर हम कार्रवाई तो करना ही पड़े, एक बात का बात है, कार्रवाई तो करना ही पड़े। आपके कहना है इसमें भी सरकारी दोषी है? हाँ, रोजी है, दोषी हाँ, उसमें भी दोषी है। इनका मतलब ये नहीं है कि मतलब उन लोग क्या सोचता है सारा प्राइवेट ही चलता है,
आम सभा में जो रोड में घूमता है फिरता है वैसे उस लोग समझ लेता है। उन लोग का मतलब ये नहीं सोचना है कि और एक बात है सरकारी नौकरी करता है, सरकारी मेडिकल में है, सरकारी का रोजी रोटी कमाता है, सरकारी का रोजी रोटी खाता है। उन लोग उतने तो इंतजाम करना है, उन लोग उतना तो सोचना है भाई आप कहाँ से आया, किधर से आया। मतलब आप ये बताइए पहले की सरकार अच्छी थी कि अभी की सरकार अच्छी है? नहीं, अभी ऐसी बात नहीं है। जो पहले की सरकार से भी सही है, अभी ऐसे बात नहीं बोल सकता है। पहले का सरकार भी ठीक है, अभी का सरकार भी ठीक है। अभी इनका मतलब जो है कि जितने फोर्स में जो है कि पीछे जो काम नहीं चलता था, पीछे जितने काम नहीं चलता था, अभी उसके मतलब जो है कि अभी सामने बहुत इंतजाम में काम चलता है। मतलब आपके ये कहना है पहले कुछ काम नहीं होता था, अभी इलेक्शन सारे ये करके काम हो रहा है। हाँ, वही बात है, ऐसी है। अभी इलेक्शन के लिए तो हर एक बात है, सब अपने अपने इंतजाम के लिए अपने अपने चार पकड़ के कुर्सी पकड़ के सब बैठा हुआ, ठीक है। जैसे म्यूनसिपल में देखो, म्यूनसिपल ऑफिस में मैक्सिमम हम पानी के लिए गया, उनके बाद में मेरे को हम बोला कि भाई मेरे लिखने के बाद में मेरा लाइन देना, पानी का लाइन देना। अभी नहीं, करीबन 10 साल हो गया। पानी का लाइन देना, वो पियोन है, हैंडीकैप है, सारे फॉर्म फिलअप करके रेडी करके उनको दिया हुआ। उनको देने के बाद में वो क्या कर दिया कि भाई और एक बात है 1 सप्ताह लग जाएगा। जब 1 सप्ताह का बाद में गया, बोलता सर और एक बात है मेरे पास में ये फॉर्म नहीं है, मेरे पास में ये फॉर्म नहीं है। हम बोला अरे यार आप ही का पास तो दे के गया है, आप ही का पास दे के गया हुआ। उनका बात में बोलता नहीं यार मेरे पास में नहीं है सर, मेरे पास में नहीं है, ऐसे फॉर्म तो मेरे पास में नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो मतलब जो डिपार्टमेंट है वो भी सही तरह से काम नहीं कर रही है? नहीं, ऐसे नहीं किया। उनके बाद में हम जोर जुलूम करके, उनके बाद में हम सेक्रेटरीट में जाने के बाद में वहाँ सब हम इंतजाम करके, उनके बाद में म्यूनसिपल में आया। म्यूनसिपल में आने के बाद में चेयरमैन के पास में गया। चेयरमैन को बोला अरे सर ऐसी बात है, मेरा घर तो ऐसे बात है, मेरा ये कब का बात? तकरीबन 10 साल हो गया है, 10 साल हो गया। उनके बाद में हम बोला कि ऐसे बात नहीं है, मेरा मिसेस भी जो है हैंडीकैप है, वो भी DRM में नौकरी करता, पियून में। हाँ, अभी वो अपने नौकरी लगे करीबन 10 साल हो गया। वो सारे काम जो है इंतजाम करके यहाँ फॉर्म फिलअप करके दिया हुआ। तो इनके मतलब तुम लोग ये बैठने के लिए, ये बोलने के लिए तुम लोग ऑफिस में। आपको बता दें 10 साल पहले तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी। हाँ, उसी टाइम का भी आता है, तो ऐसे तो नहीं करना ना। तो इसी विषय में हम हमारे दीपों के एक व्यक्ति हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनसे पूछना चाहेंगे कि आपको ये होर्डिंग के अकॉर्डिंग या तो फिर जो प्रेजेंट हमारी जो गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या फ़र्क देखने को मिला। तो सर जैसे कि होर्डिंग में ये लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल की कमी के कारण पर्यटकों की संख्या में क्या था, उसमें कमी था बोल रहे हैं, और जब टर्मिनल इंटरनेशनल हो गया तो उसमें मतलब जो उसकी जो संख्या है वो बढ़ गया बोलते। तो आपको क्या क्या फ़र्क, इसके अलावा और इसके साथ में और आपको क्या क्या फ़र्क दिखते हैं, आप बताएं। मैडम अगर आप पर्यटकों की संख्या पे जाओगे तो आई डोंट थिंक सो कि ये कहना सही है कि बस ओनली बिकॉज ऑफ एक इंटरनेशनल टर्मिनल आया है इसलिए बड़ा है। मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो टूरिज़्म पे लोग जो काम करते हैं वो उनका इंडिविजुअल मेहनत है कि वो अपना कनेक्शन बढ़ाते हैं, और मेलैंड में जो बच्चे आते हैं पढ़ के वो यहाँ पे अपना एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे अपना खोलते हैं टूरिज़्म के, उसमें वो लाते हैं। आई डोंट सी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट वर्किंग इनटू दिस। एंड सिर्फ पर्यटकों का आने से नहीं होगा। आप अगर क्लीननेस देखोगी, हाँ डेफिनेटली आपका बीचेस क्लीन होगा क्योंकि आपका सेक्रेटरी जाता है वहाँ पे, LG जाता है वहाँ पे, तो उनको करना ही पड़ेगा, नो डाउट। आप सड़कें जाएंगी, थोड़ा आगे जाएगा दिलानीपुर का आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, उसके बाजू में आपको डस्टबिन मिलेगा। आप वहाँ पे देखना कितना क्लीन होता है, आप दिखा सकते हो वहाँ पे कितना क्लीन होता है। बीचेस तक तो क्लीन है, बीचेस के रास्ता क्या बोलते हैं आप, वो क्लीन करना चाहिए इनको सबसे पहले। अगर आते हैं अंडमान आते हैं इन लोग, अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत बढ़ चढ़ के बना रहे हैं, डेफिनेटली वेरी गुड फॉर टूरिज़्म। बट उसके बाद क्या आप सोचो, वहाँ से यहाँ से लोग जाते हैं थाईलैंड, बैंकॉक, ये सब जगह जाते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ घूमने जाते हैं, मालदीव्स जाते हैं। उसके कंपैरिजन में आप यहाँ पे रोड देखिए, गड्ढा पानी। यहाँ पे आप रोड पे जाओगे तो आपको मिलेगा RGT रोड, LG बंगला का वहाँ पे, सेक्रेटरीट वाला रोड वहाँ पे भी सही है, VIP रोड वो सही है। बाकी रोड्स देखिए, अंदर तरफ देखिए, इनको जाना पड़ेगा डिगलीपुर, ATR रूट वेरी गुड। उसके बाद जिरगटांग पार करके जाते हो आप, कैसा रोड है उनका, इतना साल से उनको नहीं हुआ कि दिमाग में आया नहीं कि हाँ भाई मेरे को ठीक करना है। इलेक्शंस आ रहे हैं, सबको गिमिक करना है, सबको पैसे
छापने हैं, ऑब्वियसली नो डाउट, कोई भी पार्टी है छापने हैं सबको। तो ये बस गिमिक है, ये इन लोग पोस्टर्स लगाएगा। मैं पर्टिकुलरली इस पार्टी के बारे नहीं बोल रहा हूँ, मैं 26 साल का हूँ, 27 साल का होने वाला हूँ। मैं जितना साल से मेरे को दिमाग पे समझ में आ रहा है तब से मैं देख रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मैं अपने टाइम के हिसाब से शायद उस टाइम से मैं सुन रहा हूँ भाई 3G आने वाला है, 4G आने वाला है, अभी 1-2 साल में आया हुआ है। आई डोंट थिंक सो कोई गवर्नमेंट का एक्सेप्शनल वर्क है कि उन लोग इतना जल्दी ला दिया, ऐसा कुछ है नहीं, बस ज़्यादा गिमिक हो रहा है। एनीवेज बट जो किए हैं डेफिनेटली नो डाउट, अगर उनका कहना है कि किए है तो गुड फॉर देम, देखते हैं लोग किस हिसाब से उनको वोट देते हैं, दैट्स इट। तो जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं ना कि जो मौजूदा सरकार है उन्हीं का जहाँ हर जगह पे जितने भी बड़े जो पद पे थे, पदस्थ लोग सभी जितने बड़े बड़े थे वो सारे इन्हीं की पार्टी के थे। हम भी कोई पार्टी, हम फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम किसी भी पार्टी को ना प्रमोट कर रहे हैं, ना हम किसी पार्टी के विरुद्ध में हैं। जो हमें दिख रहा है वो उस पर हम मतलब जो जनता के जो सवाल है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो इसी विषय में हम आगे इनसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा सरकार के ही जितने बड़े पद थे उसमें उनके ही लोग थे, तो उन लोगों ने हमारे द्वीपों के लिए या यहाँ के लोगों के लिए कितना कार्य किया, जैसे कि सर ने बताया। उनसे इसी विषय में और आगे जानना चाहेंगे। सर, जैसे आप रोड का आपने विषय उठा लिया, साफ़ सफाई की आपने उठा ली, तो अभी एयरपोर्ट का क्लोजर जो बोल रहे हैं ना, अभी एयरपोर्ट का जो रनवे है वो 3 डेज़ ओपन होगा, और बाकी 4 डेज़ में क्लोज होगा बोलते। तो इसका आप इसको आप कैसा देखते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, आई डोंट फाइंड अ लॉजिक बिहाइंड दिस कि ये क्या उनका सीन है। अगर उनको 3 डे उनको बंद करना और 3 डे चालू करना है, मतलब आप क्या कह रहे हो? थोड़ी ना होता है, आप 3 डे में आपका टिकट्स का प्राइस बढ़ जाता है। और ऐसा नहीं है कि अंडमान आके घूम के जाना सस्ता है। अंडमान इज़ महंगा प्लेस, तो आपको अगर ट्रैवल करना है महंगा है आपको यहाँ पे। सेंटर मतलब मेनलैंड इंडिया से आपके लिए यहाँ पे महंगा है। सो 3 दिन ऑपरेशनल रख के उन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको सबसे पहले ये बताना चाहिए अंडमान का जितना रेवेन्यू जनरेट होता है टूरिज़्म के वजह से, उनको ये समझना चाहिए। 2-2.5 साल शायद हो गया कोविड को होते हुए, इन्होंने कितना मदद किया है। ये जो सफ़र कर रहे थे, जो टूरिज़्म जो कंपनी में जितना जन एम्प्लॉयड है, कितनों को हेल्प किया इन्होंने। ऑटो वाले कितनों को हेल्प किया, सब तो भाग गए। जो यहाँ में थे, जो बाहर से आके यहाँ पे काम करते थे, उन लोग भाग गए। उनका बहुत जन का ऐसा है, मेरे खुद के दोस्त जो है टूरिज़्म में, उन कह रहे हैं भाई पैसे नहीं है, घाटा में चल रहा है, बैंक से लोन लिया है, उसका किस्त भर नहीं पा रहे हैं उन लोग। तो दीज आर डिफ़िकल्टीज़ ये जो फेस कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो इन लोग जितना बोलते हैं उतना कुछ किए हैं। एंड अगेन ये पूरा ऑल ओवर इंडिया सबका यही हाल है, तो एक्सेप्शनली यहाँ पे तो हम कुछ बोलेगा नहीं कि कुछ सही हुआ है या गलत हुआ है। जो इनला इतना, कोई भी पार्टी हो, एनी पार्टी, बीट एनी पार्टी, जो इनला इतना बोल रहे कि हमने ये किया, हमने वो किया। डेवलपमेंट अगर आप अंडमान देखोगे, इतना प्यारा बीच है, शायद आपको गोवा और पौंडीचेरी में भी ना मिले। डेवलप करना चाहता तो उन लोग बहुत डेवलप कर सकते थे। रोज़गार यहाँ में दे सकते हैं, प्रॉपरली उन लोग टूरिज़्म में दे सकते हैं लोगों को, बट नहीं। अब मैं पर्टिकुलरली किसी को बोलूँगा नहीं, बट पिछले शायद 10 साल में मैंने देखा है काफ़ी बाहर के लोग आके इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे। लोकल जो होते हैं, लोकल जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, साफ साफ बोले तो उनके थाली में छेद पड़ रहा है, बहुत बड़ा छेद पड़ रहा है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मनी फ्लो के हिसाब से उन लोग टिल्ट हो रहे हैं। ये तो रही टूरिज़्म की बात और टूरिज़्म से जुड़े लोगों की बात। इसी पे अगर आपकी इजाज़त हो तो हम इसमें और आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ के यूथ जो जॉबलेस है, काफ़ी दिन से जॉब के लिए उम्मीद करते हैं। सरकार कह रही है बार बार कि मौजूदा सरकार का ये वादा था कि उनके आने से मतलब जो हमारे जो जॉब में, एम्प्लॉयमेंट में वो काफ़ी वृद्धि होगी बोले। तो आप इसको कैसे देखते हैं? जैसे हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में कितने वैकेंसीज है, क्योंकि आप एक यूथ हो तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि प्रेजेंट सिचुएशन में कंपटीशन करना एंड अपने एज को भी मतलब बरकरार रखते, वो टाइम एज से भी कॉम्पीट करना, प्रेजेंट सिचुएशन से कॉम्पीट करना। तो इसको आप कैसे देखते हो? मानते हैं कि कोविड अभी 2-3 सालों से है, लेकिन उससे पहले से ये सरकार हमारे साथ में है, तब उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, यहाँ पे अगर आप कोई भी ऑफिस जाओ, RTO जाओ, कुछ नहीं, BSNL ऑफिस चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, चलो BSNL ऑफिस स्टिल डूइंग बेटर। कोई भी सरकारी दफ्तर यहाँ पे जाओगे, आपको एक पन्ना, एक पेपर निकालना है, आपको 1-2 हफ्ते में तो काम होने वाला नहीं है, महीने भर लग जाता है।
और इन लोग के पास अंडर स्टाफ्ड है, नो डाउट आई वुड से अंडर स्टाफ्ड है। अगर प्रॉपर स्टाफ्स होते हैं, अगर इनके हिसाब से अगर सही स्टाफ है, सही सिस्टम चल रहा है, सही मैकेनिज्म चल रहा है, तो वो क्या 2-3 दिन के काम होना चाहिए मैक्सिमम। वाई आर दे पेड? इनका काम ही तो ये होता है कि इन लोग सरकारी नौकर है, सरकार के नौकर, लोगों के नौकर लिटरली अगर बोला जाए तो। बट नहीं होता है ऐसा, घंटा से कुछ होता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। और चलो अगर तुमको परफॉर्मेंस बढ़ाना है, एफिशिएंसी बढ़ाना है अपना जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाओ। उसके लिए आप देखना, शायद फॉरेस्टर का एग्ज़ाम निकला हुआ था, तब का तब निकला हुआ था, एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुआ, उसके बाद चलो हाँ फास्ट प्रोसेस था, फिजिकल हो गया, उसका निकल गया, चलो पोस्ट भी निकल गया, अपॉइंटमेंट हुआ कि नहीं आई हैव नो क्लू। शायद पंचायत सेक्रेटरी एक्सटेंशन ऑफिसर का हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा स्कैंडलस था, ऐसा रूमर्स थे, बट मेरे को कोई शॉर्ट नहीं है। उसका पोस्ट का अभी तक कोई सीन नहीं हुआ, शॉर्टलिस्ट हुए बच्चे, उसके आगे क्या। यहाँ पे उन लोग पोस्ट निकालते हैं साल 2 साल 1.5 साल में, और उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी कब निकलता है, उसके बाद वहाँ पे बनता है उनका लिस्ट, वो आते आते 3-4 साल हो जाता है। 26 में भरता है, 30-32 में जाके नौकरी लगती है लोगों की। बच्चे यहाँ पे टीचर्स की कमी इतना है, टीचर्स से गधों जैसे काम कराते हैं, इतने कम है टीचर्स, लेकिन वो टीचर्स को तक एटलीस्ट टेम्प्रेरी बेसिस में तो नौकरी दो, वो भी नहीं। नर्सेज यहाँ दिन रात काम करती है। मैं इसी मुद्दे पे आ रही थी, जैसे हमारे मेडिकल सेक्शन है, हम उसको बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। जीबी पंत हमारे यहाँ पे एक लौता बहुत मतलब द्वीपों का बड़ा हॉस्पिटल हम इसे मानते हैं, तो इस पर भी आप ज़रूर कुछ कहें। मैडम कितना होगा पॉपुलेशन? लास्ट सेंसस के हिसाब से गूगल में बता रहा है 4 लाख, वो तो नहीं होगा, डेफिनेटली बढ़ के 8-9 लाख तो हो ही गया होगा, नो डाउट। काफ़ी इमिग्रेशन हो रहा है तो हो गया होगा। तो उसके हिसाब से आप एक जीबी पंत हॉस्पिटल है, एक चक्रवर्ती हॉस्पिटल है और एक पिलार हॉस्पिटल है, इंटर आइलैंड तो छोड़ दो, कोई फ़ायदा कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पे जो स्टाफ नर्सेज है, मेरी रिलेटिव खुद नर्स है, उनको वो 3 महीने से पेड नहीं है, उनके बीच में पे कट कर दिया था टेम्प्रेरी बेसिस में। अब यार कुछ तो पे करो यार, 12-12 घंटे के आप नौकरी करवा रहे हो उनसे, सेवा करवा रहे हो उनसे, पे देम। अब ये कितना बात सच है कि पता नहीं, अगेन रूमर्स, लोग बातें फैलती है, लोग बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसा नहीं है। भाई फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा कहाँ जाता है? यहाँ पे तो सब मैक्सिमम 80% लोग एम्प्लॉयड है सेंट्रल गवर्नमेंट में, टूरिज्म, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, टैक्स कटता है, कहाँ जाता है? तो आई थिंक ये बहुत गलत होगा कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा है, घंटा से कुछ नहीं बढ़ा हुआ है, बेकार बात है ये सब, एम्प्लॉयबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।